वंदना जी दिन मन सो शोभा। काग पलट अनसा किया सतगुरु कते मिलावे वार जी। गुरु पारस गुरुदीप हैं जी मलिया गिर विरंग। और तपत बुझावे दास की गुरु देकर प्रेमी रंग। बलियारी व सतगुरु की जो कीटक दोष छुड़ा। सकल वासना मेट कर कर अपनों बसाए जी। गुरु महाराज ने बताया है कि गुरु उस पारस के समान होते हैं जिसके संग लोहा लग जाने से सोने में वितरित हो जाता है। इसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष भी अवगुणी पुरुष भी सतगुरु की शरण में जाकर के अपने अंदर से उस अभिमान को परित्याग कर देते हैं, दूर कर देते हैं। क्योंकि शब्द एक ऐसी वस्तु होता है जिस भी मनुष्य के लग जाता है उसका बेड़ा सतगुरु महाराज के द्वारा पार कर दिया जाता है। गुरु महाराज ने बताया कि शब्दों मारे मर गए और शब्दों तज गए राज। जीने शब्द पहचानिया वो के सरगे काज। स्मरण में सुरती धरो जी सो दो दसो द्वार। हरदम हर हर हो रहा सायब का दीदार। यही माला गुरुमुखी जपे जी सो हंगज पाजाप। ऐसा रे सिमरन सार है तर तर कांपे पाप। सतगुरु महाराज जी की प्यारी साध संगत जी, जब इंसान को अपना ज्ञान हो जाता है उस समय पर इस जीव का शरीर कांपने लग जाता है। क्योंकि उसको पता चल जाता है कि बुराई दूसरे के अंदर नहीं छिपी हुई है, बुराई मेरे खुद के अंदर छिपी हुई होती है। मैंने अपनी बुराई को त्यागना है, दूसरे की बुराई को नहीं त्यागना है। तो गुरु महाराज ने कैसे बताया कि सतगुरु का दीदार पाना कितना कठिन होता है। गुरु महाराज ने एग्जाम्पल तौर पे बताया है एक वाणी के माध्यम से। परम पिता परमात्मा तरह सारे न प्रकाश। श्री सुशील दास जी सतगुरु मिले नितर हूँ चरणों का नाश। कैसे सतगुरु महाराज ने बताया है गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। गुरु महाराज ने क्या बता दिया। हाँ पहले तो रे हम जन्मे थे पाके जन्मे भैया। पहले तो हम जन्मे थे पाके भैया। हाँ पहले तो रे हम जन्मे थे पाके जन्मे भैया। उसके पीछे गुरु
महाराज ने क्या चेतना दी है, क्या जीव को जगाया है। हाँ पहले तो जमाने पीछे दूल्हे गैया, पहले तो सही जमाने पीछे दूल्हे गैया। हाँ पहले तो जमाने पीछे दूल्हे गैया। बचनवा के पेट में मातन आदल गैया, गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। कली के अंदर गुरु महाराज ने क्या चेतना दी, क्या जगाया जी को। गुरु ऐसे देखुए मैं लगे रहिया, ऐसे देखुए में लगे रही याद। गुरु ऐसे देखुए मैं लगे रहिया, सारा पानी सभी करके मछली खेले भार। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। नैया में नदिया नहीं जाए। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया नहीं जाए। हाँ आगे 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 लगैया पीछे हर हर होइया। आगे 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 लगैया पाके हर हर होइया। आगे 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 लगैया पीछे हर हर होइया। कल कभी सुनो बरसा दो जन काटे बड़ होइया। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया बही जाए। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया बही जाए। नैया में नदिया बही जाए। गुरु ऐसे दर से नैया में नदिया बही जाए। महाराज की प्यारी साथ संगत जी, गुरु महाराज ने वाणी के माध्यम से बताया कि गुरु का दर्श पाना इतना कठिन होता है। जिस प्रकार नाव के अंदर नदी को समाना हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु का दीदार पाना कठिन हो जाता है। प्रथमा कली के अंदर दर्शा गुरु महाराज ने कि पहले तो हम जन्मे 5-6 जन्मे बड़े भैया, उसके पीछे बाबुल जन्मे सबसे पीछे भैया। सर्वप्रथम एक एक प्राणी करके गुरु की शरण में चला जाता है। पहले छोटे चले जाते, फिर बड़े चले जाते हैं। उसके पश्चात उस नाम की प्राप्ति करके, उस नाम के सिमरण का प्रतिपादन करके अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को धन्य बनाते हैं। द्वितीय कली के अंदर दर्शा गुरु महाराज ने कि पहले तो दही जमाए पीछे दूल्हे गया। पहले तो नाम की प्राप्ति करते हैं, फिर उसका शोधन करते हैं, इस काया कुंज के अंदर उस नाम को चलाते हैं, उसका रसावादन का रसपान करते हैं और उस नाम के सिमरण को प्रतिपादन काया कुंज के अंदर करके उस श्वास को नाभि तक ले जा करके श्वास को बाहर निकाला जाता है। गुरु महाराज ने बताया कि सो नाभि को जात है हंगावत नासा द्वार, 8 पहर दिन रैन में हो तो 24,000। इस काया कुंज को 24 घंटे के अंदर 24,000 श्वास आते हैं और अपने आप को, जीवन को नाम के माध्यम से धन्य बनाता है।
क्योंकि गुरु महाराज ने बताया उस नाम को सिमरण करते समय कुछ प्राणी क्या सोचते हैं कि मैंने आधा घंटा सिमरण किया, मैंने 15 मिनट सिमरण किया, मैंने 2 घंटा सिमरण किया। कोई किसी के ऊपर, उस सतगुरु महाराज के ऊपर क्या एहसान किया जा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गुरु महाराज ने बताया है कि ओट कंठ हाले नहीं सहजे सिमरण होए, कहें गुरु रविदास जी उस मंजिला को पहुंचे बिरला कोय। ओट कंठ हलाने की आवश्यकता नहीं है, वो तो 24 घंटे चल रहा है, स्वतंत्र नाम है। स्वतंत्र स्मरण होते लखो गुरु की सैन, सोहंग सोहंग होते 8 पहर दिन दिन चल रहा है, 8 के पहर 24 घंटे चल रहा है। वो तो उसमें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जब इंसान के अंदर, प्राणी के अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है तो उसकी अज्ञानता का घड़ा भरना प्रारंभ हो जाता है। तृतीय कली के अंदर गुरु महाराज ने चेतना दी, जगाया कि गुरु ऐसे देश कुएं में लग रही है। काहे की आग लग रही है? कौन सा देश है? एक काया कुंज रूपी ही देश है, कहीं बाहर नहीं है। उस नाम की इस शरीर के अंदर प्यास लगी, जिस प्रकार से बाह्यतम नाम पानी की प्यास लगती, उसी तरह उस नाम की प्यास इस सुरता को लगी हुई होती है। उसमें जुड़ना चाहती है, सुहागन बनना चाहती है। उस शब्द की जो गुरु के द्वारा बख्शिश किया जाता है उसको सुरता के अंदर जोड़ना होता है। सुरता एकाग्रचित होकर के उस अपने धाम को इस संस्रों ने ले जाती है। और तृतीय कली के अंदर यही चेतना दी कि आगे आगे आग लगे या पीछे ये लग जा। पहले इस शरीर का शोधन करना होता है, फिर उसका फल बाद में तत्पश्चात उसके प्राप्त होता है। पीछे हरियो लोहिया कहत कबीर सुनो भाई साधु जड़ काटे।